नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड में आखिरकार प्रज्ञानंदा जो है उन्होंने रैपिड सेक्शन का समापन पहले स्थान पर रहते हुए किया है। सिंदरो 11 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर रहे, प्रज्ञानंदा 12 पॉइंट बना करके पहले स्थान पर रहे और वेस्ली सो 10 पॉइंट बना करके तीसरे स्थान पर रहे। अब जो बाजी जो है वो शुरू होगी, वो होगी ब्लिट्स की बाजी। और अब 18 राउंड ब्लिट्स के खेले जाएंगे, आज 9 राउंड और कल 9 राउंड। और तो 18 पॉइंट्स और जो हैं वो स्टेक पे रहेंगे, क्योंकि ब्लिट्स में एक मैच में जीतने में 1 पॉइंट मिलेगा, रैपिड में 2 मिलते थे। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, सिर्फ एक ही पॉइंट की बढ़त है। तो जो खिताब मिलता है वो ज्वाइंट मिलता है, लेकिन जिस तरह का फॉर्म चल रहा है और हमने जो देखा है कि रैपिड में ब्लिट्स में प्रज्ञानंदा थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हैं और सिंदारो ब्लिट्स में थोड़ा वीक है, लेकिन वेस्ली सो ब्लिट्स में अच्छे हैं। तो देखना होगा क्या कुछ होगा। वेस्ली सो बहुत बार ये रैपिड ब्लिट्स सेक्शन जीतने के करीब आते हैं, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। कल जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैच था प्रज्ञानंदा के लिए विक्ट्री तय करने के लिए, वो था प्राग वर्सेस प्रज्ञानंदा वर्सेस विंसेंट केमर। विंसेंट केमर आप जानते हैं कितने खतरनाक प्लेयर हैं। और तो शुरुआत हुई D4 के साथ। ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। इसका जो एंड हुआ है ना, वो बहुत ही दर्दनाक, क्लासिक क्या बोलेंगे आप देखना, आप डिसाइड करना। सो प्रज्ञानंदा ने D4 से शुरू किया, नाइट F6, C4, E6, यहाँ पर नाइट C3, बिशप B4। निम जो इंडियन ओपनिंग होती है, E3, C5 सेंटर से स्ट्राइक, बिशप D3 से बाहर आता है, नाइट C6, नाइट BD2, यहाँ पर D5, एक्सचेंज किया सेंटर पर, कासल कर लिया, इन्होंने भी कैसल कर लिया, A3 करके बिशप को चैलेंज किया प्रज्ञानंदा ने। सो यहाँ पर विंसेंट ने बहुत ही यूजुअली हम देखते हैं कि लोग मार देते हैं यहाँ पर, बट विंसेंट ने यहाँ पर इनके जो बिशप रखा था D3 पे उसको क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं ये मारता हूँ। अब बहुत इंटरेस्टिंग है ये। प्रज्ञानंदा ने अपना बिशप बचा लिया, इन्होंने बिशप पीछे खींच लिया और एक्चुअली हुआ ये कि इस चाल से C4 से उनके बिशप को भी ब्रीथिंग स्पेस मिल गया। ओके, यहाँ पर F3 करते हैं प्रज्ञानंदा। आप सेंटर तोड़ने के लिए तैयार हैं, जो कि मेन तरीका है निम्जो में। ओके, बिशप D2, आखिरी मोहरा बोर्ड पर। और अभी भी आप देखिए E4 इजीली आ नहीं रहा है, बिकॉज बेटर कंट्रोल है ब्लैक का E4 पे फिलहाल। और आपके सिर्फ 2 कंट्रोल हैं, यहाँ पे 3 कंट्रोल है, बट नॉट ईजी टू कम, अभी आ नहीं सकते। तो क्वीन C1 खेला पहले, E3 को सपोर्ट किया, रुक B8 आता है। नाउ बिशप को घुमाते हैं वो थोड़ा सा, बिशप D1, B5, बिशप 4। तो अब क्या कर भाई कि इस स्क्वायर पर कंट्रोल चाहिए ना, तो हम इन्होंने क्या किया, प्रज्ञानंदा ने इसके लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं प्रज्ञानंदा इस बार, इस बिशप को घुमा के और इस घोड़े को चैलेंज कर दिया कि भाई या तो आप वीकनेस करिए जो कि यहाँ पर की विंसेंट के बने, या फिर वो घोड़ा जाएगा और E4 आएगा। ओके, बिशप G3, तो ये टेम्पो भी गेन हुआ, रुक B7 आता है, B4 खेलते हैं प्रज्ञानंदा। ये हमेशा एक सवाल लेके आते हैं कि जैसे ये जब B4 किया तो या तो आप मार दीजिए या हटिए। तो ये हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अपोनेंट को सवालों में डालते हैं। ओके, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, बिशप C7, रुक C7। ये पोजीशन ऑलरेडी प्रज्ञानंदा बेटर पोजीशन पे आ गए थे। और रीज़न है बेटर पोजीशन में आने का कि एक तो ब्लैक का ये जो फिक्स पॉन स्ट्रक्चर है, ये जब भी टूटेगा तो B5 D5 दोनों पे फिलहाल थोड़ी वीकनेस है। ठीक है, इसके अलावा बिशप काफ़ी अच्छा है और किंग साइड जो है यहाँ पे वीक दिख रहा है साफ तौर पर। तो क्वीन D2 खेला यहाँ पे प्राग ने। अब उनका ड्यूटी था कि सारे मोहरे गेम में आ जाएं। E4 आ गया, परफेक्ट। ये इतनी परफेक्ट पोजीशन आ गई थी कि लग रहा था कि प्रज्ञानंदा ये मैच जल्दी जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पे नाइट इंटू E4 आता है, बिशप इंटू E4, रुक इंटू E4, नाइट इंटू E4, रुक इंटू E4। अब आप देखिए कि यहाँ पर विंसेंट केमर ने क्या किया, एक्सचेंज सेक्रीफाइस मार दिया। और अब उनकी नज़र है कि D4 का पॉन भी मिल जाए। तो अगर वो पॉन भी मिल जाए तो प्रज्ञानंदा के पास हैं 4 पॉन और अपोनेंट के पास हैं 6 पॉन। ठीक है, और ये इनफ कंपनसेशन है। अब इसमें सिर्फ जो पेच है, थोड़ा सा पेच वो है कि राजा वीक है। ओके, प्रज्ञानंदा ने पॉन आगे बढ़ दिया, बिशप E6 आता है, ये एक चाल थी, रुके D1, अभी पॉन इंटू E6 आ रहा है, तो बिशप D5। ये बहुत इंटरेस्टिंग था यहाँ पे कि अगर आपने क्वीन मारने के लिए आप जाते हो, यहाँ पे D5 मारने के लिए जाते हो, तो यहाँ पे क्वीन D5, रुक D5 और इस तरह का एंड गेम आएगा। बट एक्चुअली में ये विनिंग ही था। ठीक है, बट प्राग ने चुना कुछ और, उन्होंने खेला नाइट C3, रुक D4, क्वीन इधर आता है, रुक E3। आई थिंक ये बिशप जाता बोर्ड से तो बहुत अच्छा रहता, क्वीन B6 और रुक B2। अब इन्होंने खेला बिशप C4।
प्रज्ञानंदा खेलते हैं क्वीन D6। यहाँ पे क्वीन E4 भी था, और हालांकि अभी रैपिड है, ध्यान रखिए, तो टाइम घटना शुरू हो गया था। यहाँ पे क्वीन E3 आता है, तो मैं सोच रहा था कि अगर वो एंड गेम आता तो ये क्वीन विन का झंझट नहीं रहता। खैर फाइनली क्वीन पीछे हटता है, एक्सचेंज करने के लिए कोशिश करते हैं, रुक F3, नाइट D4 आता है, एंड देन रुक यहाँ पर E3, क्वीन F6, रुक पीछे। तो यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ी, क्योंकि वो अल्टीमेटली बिशप जो है ना वो परेशान कर रहा है, और ये घर जो है आपको थोड़ा सा असुविधा दे रहे हैं। सो किंग H1 खेला यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने, नाइट E6 जाता है, नाइट जाता है E4, नाइट F4, क्वीन C3। अभी किंग साइड पे नज़र उन्होंने डालना शुरू कर दी कि भाई कुछ तो करेंगे उधर पे। अब ये पोजीशन था, यहाँ पे बेस्ट मूव बोल रहे हैं क्वीन F6, एक्सचेंज ही कर दो क्वीन, वो ज़्यादा बेटर है। बट नाइट F6 एंड देन यहाँ पे, क्योंकि ये जो क्वीन और ये बिशप नाइट है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लेके आ रहे हैं, देखिए चेकमेट का थ्रेट लेके आए। सो चेक, एंड देन फाइनली प्रज्ञानंदा बोले लड़िए अब, लेकिन तब तक पोजीशन कई बार इंप्रूव हो जाती है अपोनेंट की, और ये क्वीन काफ़ी परेशान कर रहा था, तो वो जो मौका था शुरू में D5 मार के एंड गेम जाने का, वो नहीं रहा। बट अब यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने फाइनली बोला कि क्वीन मेट भी बच गई है, और अब चलिए अब राजा को थोड़ा और एक्सपोज किया जाए। टेक टेक, एंड देन रुक अंदर जाता है। बट आसान नहीं था चेकमेट करना इस पोजीशन पे। चेक चेक तो आ रही, बट अभी वो मेट थ्रेट लगाने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर भी मेट थ्रेट यहाँ पे लगी हुई, तो यहाँ पे आया नाइट H4 चेक, 2 बार रिपीटिशन हुआ, एंड देन प्राग ने खेला क्वीन G4, क्वीन G2 चेक फाइनली जो है वो यहाँ पे देते हैं, क्योंकि अब जो है वो मेट का थ्रेट आ रहा है रुक G7, तो उन्होंने क्वीन दिया, लेकिन एक पॉन गया एक्स्ट्रा यहाँ पे, और प्रज्ञानंदा यहाँ पे खेलते हैं नाइट D6। वो यहाँ पर उनका भी नाइट मर रहा है क्योंकि, सो नाइट B5 आता है, और अब यहाँ से गेम ये भी विनिंग है प्रज्ञानंदा के लिए, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे किंग H2 अब आ गया, अब 2 पॉन बढ़ रहे थे भाई, 2 पॉन, बिशप, घोड़ा और राजा थोड़ा अकेला है, ये थोड़ा टेंशन का काम था। प्रज्ञानंदा ने अपना काम सबसे पहले उन्होंने लगी चलो इधर का पॉन मारते हैं ताकि मेरे पास्ट पॉन बढ़ना शुरू हो। इस तरह की पोजीशन में आप सोचते हो कि ज़रूरत पड़ेगी तो घोड़े को दे देंगे, 2 पॉन ले लेंगे, मतलब क्वीन विनिंग रोक देंगे और फिर अपने रुक से खेलेंगे। बट ये जो ईजी था वो काफ़ी टफ हो गया था। यहाँ पे चेक, किंग G1, यहाँ पर आता है बिशप, यहाँ पे पॉन बढ़ना शुरू करते हैं B5 पे, नाइट आता है पीछे, और यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि जब भी बिशप हटेगा, यहाँ पे B6 थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे बेस्ट मूव था रुक E7 आ जाइए, इस घोड़े को फोर्स कीजिए कि घोड़ा हटे, एंड देन रुक E8 पे बैठिए ताकि थोड़ा सा डिस्कनेक्शन रहे इनके बीच, और फिर आपका पॉन जो है वो आप तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। इवन ज़रूरत पड़ने पे नाइट E4 बीच में आ जाएगा जब पॉन को B7 जाना होगा। सो ये आइडिया था बेसिकली इसका, बट B6 किया, और जैसे ही B6 किया बिशप, ये भी मतलब एक्चुअली दोनों के पास सेकंड्स थे, और अब ऐसा कैलकुलेट करना सही नहीं है, तो बिशप C6 खेला, इन्होंने खेला रुक इधर, नाइट F3 चेक, और एक्चुअली में किंग F1, नाइट H2 आता है, और यहाँ पर लगातार जो है वो चेक आ रहे थे। यहाँ पे इंजन का एवोल्यूशन भी बहुत एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में ये विनिंग ही है वाइट का, बट थोड़े कॉम्प्लिकेशन थे क्योंकि ये 2 पॉन थे यहाँ पे। बट आखिरी मूव उन्होंने 2 बार रिपीट किया, बट उन्होंने फिर फाइनली उन्होंने यहाँ पे F3 कर दिया, और नाइट F3 शायद बेटर था, बट ये एक्चुअली में स्टिल विनिंग ही है। किंग इधर आएगा, आई थिंक इधर समहाउ, एंड देन किंग G2, ये एक्चुअली में नाइट पीछे जाएगा, देन किंग H3, ये एक्चुअली में विनिंग ही है। तो खैर उन्होंने F3 बढ़ा यहाँ पे, और फिर प्रज्ञानंदा ने ये मार के चेक दे दिया, और जैसे चेक दिया नाइट पीछे आ गया, और आप ये मेट नहीं, अभी आप जीत नहीं सकते, मतलब आप क्या करेंगे। उन नाइट G4 किंग F1 पर रिज़ाइन किया, बट फॉर एग्जांपल आप ये पॉन बढ़ोगे अगर, तो किंग F2 आ गया, और अब कभी कुछ नहीं होना, ठीक है। और आप अगर आपने बोला कि चलो हम ये वाला पॉन बढ़ देते हैं यहाँ पे, तो नाइट F2 आ जाएगा, और ये काम नहीं कर रहा है कि आप और मेरा क्वीन बन रहा है, नहीं, ये एक्चुअली में नाइट इवन रुक C5 चेक करके भी आ रहा है, और आई थिंक नाइट H3 भी यस विनिंग है, G1 स्क्वायर कंट्रोल हो जाता है, तो इसकी वजह से फिर विंसेंट केमर ने रिज़ाइन कर दिया। तो प्रज्ञानंदा देखिए कि उन्होंने बेहतरीन खेला है रैपिड का सेक्शन। हालांकि आखिरी राउंड प्रज्ञानंदा जो जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट है जो कि पीछे थे उनसे हार गए, अदरवाइज़ ये लीड काफ़ी बड़ी हो सकती थी। तो अच्छा खेले प्रज्ञानंदा इस टूर्नामेंट में। फ़िलहाल रैपिड में देखते हैं ब्लिट्ज़ में उनके कैसे बाजियां और कैसे मुकाबले होंगे, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस प्लस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।